जो लोग हमारे चैनल पर काफ़ी समय से हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, जब से भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी की घटना शुरू हुई थी तब से ही भारत और रशिया के बीच मनमुटाव धीरे धीरे पैदा होने लग गया था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी और क्वाड पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर अब काफ़ी हद तक वेस्टर्न देशों का प्रभाव है। और फिर उसके बाद रशिया द्वारा पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान करना और उसी के साथ रशिया का अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को पूरी तरह इग्नोर करना, वो तो खैर हम सब कैसे भूल सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी नाराजगी शो करने के लिए 20 सालों में पहली बार इंडो रशियन एनुअल समिट, जो कि हम ऑनलाइन मोड से भी करवा सकते थे, उसको पोस्टपोन कर दिया था। और जो पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलने से मना कर दिया था, वो अलग से। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरह से सिनेरियो पूरी तरह बदल गया है, वो इस चीज़ की पुष्टि करता है कि दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में हर चीज़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अफगानिस्तान को लेकर एक गलती ने रशिया और भारत दोनों देशों को फिर से करीब ला लिया है। ये जो बाइडेन के अचानक से और बेहद गलत तरीके से ट्रूप्स पुल आउट का ही नतीजा है कि भारत और रशिया आज इतने करीब आ गए हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने तो भारतीय इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर 80 से 85 बिलियन डॉलर्स के हथियार तालिबान को पकड़ा दिए, मगर मुसीबत भारत और रीजन के बाकी देशों के लिए बना दी। पाकिस्तान और चाइना तो पूरी तरह सेफ साइड पर हैं, इसलिए रशिया को पता है कि तालिबानियों को अगर अफगानिस्तान के अंदर कंटेन करके रखना है तो उसमें उसकी मदद भारत ही कर सकता है, ताकि आतंकी और ड्रग्स दोनों किसी तरह रशिया और भारत दोनों की टेरिटरी में ना पहुंचे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल पर बात करने के बाद रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोले पात्रुशेव की भारत यात्रा के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब रशिया के बाद एक और देश के रिप्रेजेंटेटिव भारत में एक और मीटिंग के लिए आ गए हैं, और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये मीटिंग होने जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो पिछले कल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फोन कॉल पर बातचीत करके गपशप मार ली, लेकिन क्वाड के बाकी 3 देश जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश अभी तक चाइना के साथ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में पिछले काफी समय से फंसे हैं। ऐसे में जब अमेरिका इतना कंफ्यूज लग रहा है तो तालिबान से लेकर चाइना सभी देश अब भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ 2+2 मीटिंग के लिए भारत आए हैं। दोनों ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स पिछले कल ही भारत में लैंड हुए हैं और दोनों की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मीटिंग में टॉप एजेंडा अफगानिस्तान क्राइसिस होने वाला है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों देश चाइना पर जरूर डिस्कशन करेंगे और ट्रेड से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में चाइना को किस तरह काउंटर करना है उस पर जरूर चर्चा होगी। मीटिंग में अफगानिस्तान, तालिबान के साथ साथ ट्रेड, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर भी डिस्कशन होने की संभावना है। इसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच ये पहली 2+2 मीटिंग हो रही है, और वो भी अफगानिस्तान क्राइसिस के ठीक बीच में। मीटिंग आज होनी है, जिसके बाद प्रेस रिलीज के जरिए पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुई। लेकिन एक के बाद एक देश के अधिकारियों का भारत आना यही दर्शाता है कि अमेरिका के अफगानिस्तान पुल आउट के बाद भारत अब पूरी दुनिया की सेंट्रल स्टेज पर है। वैसे हम इस तरह की वीडियोस को कवर करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें।